श्री श्री गुरुदेव गुरु माँ को प्रणाम। गुरुदेव कल का लाइव जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत हंसी आई। भोलेनाथ जी जब वो बता रहे थे भैया, तो मुझे भी लगा कि भोलेनाथ जी तो सच में ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई विष्णु जी के नाम तो मुझे भी पता है, कुछ तो मैंने ही रखे हैं, तो ऐसा कर थोड़ा सा मेरा नाम भी लेना, 101,000 ला ले तो 108 तो ले। और वो शंख में लोटा और वो मानसिक व्रत पे तो हम पूरे के पूरे सारे इतने हंसे तेज की। बच्चे दोबारा से कंफर्म किए कि मम्मी मानसिक मतलब कि क्या मन में सोच लिया ऐसा है व्रत? बोले हाँ। तो इस पर तो सब इतना हंसे। और एकदम बड़ी वाली टीवी में हम आपको देखते हैं ना गुरुदेव, तो बहुत अच्छा लगता है। एकदम लगता है कि कोई ऐसा हीरो, कोई ऐसा बिग पर्सनैलिटी आ गई है ऑब्वियस, तो जो टीवी में आती है। लेकिन हमें इस बात की खुशी होती है कि हम उनको जानते हैं, उनको समझ, हम उनको, वो हमारे अपने हैं। गुरुदेव आपको तो वैसे ही भोले शंकर जी का तो रूप है ही, लेकिन ना मैं आपको बताऊँ, आप भी ना माँ भगवती का रूप है। जब मैं आपको देखती हूँ भगवती माँ के रूप में, मैंने आपके पैरों में आलता भी लगाया माँ भगवती के रूप में। और गुरुदेव कभी ना जीवन में मैं ज़रूर लगाऊंगी आपको माँ आलता, क्योंकि मैंने ऐसा लगा कि मैंने माँ भगवती को लगा रही हूँ, लगाते लगाते वो पैर भगवती माँ के नहीं आपके हो गए। और गुरुदेव हम जब ईश्वर के, मैंने गुरु मंत्र बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, क्योंकि मुझे 1.25 लाख मंत्र जरूर करने हैं जल्दी से। और गुरुदेव मुझे मैं गुरु के बारे में जैसे हम थोड़ा बहुत भी पढ़े ना गुरुदेव, थोड़ा बहुत भी समझे, हम है ना वहीं रहते भी, हम अवतारों को पहचानते नहीं, तो गुरुदेव इतना खुशनसीबी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि भाई किसी भी गुरु के बारे में पढ़ लीजिए, मान लीजिए कि हम मतलब किसी भी गुरु के बारे में पढ़े, अगर हम उन्हें छू तो नहीं सकते ना, हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन आपको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। क्योंकि हम उन्हें इसलिए नहीं छू सकते क्योंकि वो अब आपके रूप में है। गुरुदेव हम इन सब, जैसे ये बहुत सारे गुरु हैं, इनके हम मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ है, कितना भी हम उन्हें मानसिक परिणाम करें, लेकिन वो वही मानसिक व्रत वाला ही मानसिक परिणाम है। पर हम यहाँ आपको प्रत्यक्ष परिणाम कर पाते हैं, आपको छू पाते हैं, आप अपने गले लगा लेते हैं। ये दुनिया का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है, दुनिया का सबसे अच्छा जीवन का मोमेंट होता है। गुरुदेव आप हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा, हमेशा। आप गारंटेड आप 1000 साल जिए, और मैं तो कम से कम आपके सामने ही चले जाऊँ, बाकी औरों का पता नहीं। तो मैं आपके सामने जाऊँगी 90 ठीक है, मैं आपके सामने 90 ईयर्स में जाऊँगी, और आप उसके बाद 1000 साल और जिएंगे, ताकि इस दुनिया में सबको आपके शरण में आने का मौका मिले, और सब आप पर आपकी कृपा बहुत बनी रहे। हम पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए दयालु ईश्वर रूपी गुरुदेव का बहुत बहुत चरण स्पर्श, बहुत अधिक धन्यवाद। अंजू श्री चौधरी मुंबई, पिंकी श्री, संतोष शर्मा, उपासना सिंह, नेहा श्री हैदराबाद, तारकेश्वरनाथ भारद्वाज, और ये कविता जी थी, कविता बिष्ट। खुश रहिए। अब मैं आपके भाव उद्गार के संदर्भ में क्या कहूँ। और हाँ, पर मैं कभी कभी सोचता तो हूँ कि जितने मेरे निकटतम चेले चपाटे हैं, मेरे इतने सारे प्रियजन हैं, ये सब लोग हैं, पता नहीं इनकी क्या कोई कैसे कुछ गतिविधि, कैसे कोई क्या चीज़ होगी, कैसे नहीं होगी। तो सोचता मैं तो यही हूँ कि ठीक ठाक से इन सब के क्रियाकलाप में ही निपटाऊँ, और सबसे लास्ट में फिर मैं निकलूँ बुद्धि की तरह डंडा लेकर के कि भाई सबको अंदर कर दिया दरवाजे का, मैं भी आ रहा हूँ वहीं बाड़े में आकर के अपनी भेड़ों को संभालूंगा मैं। जैसे जीसस भी यही बोलते थे ना कि पहले एक एक को अंदर कर दूँ फिर मैं आ जाऊँगा। तो चलो खैर वो एक अलग बात है, हंसी मजाक की बात है। और जहाँ तक आपने कहा है, देखो अब ये बिना स्त्रैण चित्त के कोई गुरु कभी गुरु नहीं हो सकता है। ये चित्त की बड़ी गहरी बात है। और ये एक ऐसे ही पुरुषोक्त चित्त के बिना स्त्री भी कभी पूर्ण नहीं होती है। और जहाँ पुरुषोक्त चित्त नहीं होता, स्त्रीण चित्त नहीं होता, वहाँ फिर जो है किन्नर होते हैं। मतलब एक अलग एक बात है। तो वो तो एक परिपूर्णता की बात है। और मैं तो कभी कभी जो नारी शक्त, हालांकि मेरे कई जन्म रहे हैं,
वैसे भी, लेकिन फिर मैं तो हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को कि मैं तो परमात्मा से कहता हूँ कि जैसे कहते हैं ना, अगले जन्म मोहि बिटिया ही कीजो। तो मैं तो सोच ही रहा हूँ कि मैं स्त्री रूप में आऊँ, तो मैं, क्योंकि इतनी सृजनात्मकता महिलाओं के पास है, वो पुरुषों के पास कुछ है नहीं बेचारों के, वो सब वो कॉपी करे जा रहे हैं उसकी। तो ये एक बड़ी गहरी बात है, वो हर पग एक एक चीज़ में उसकी क्रिएटिविटी है स्त्री के। तो वो बात जो आपने बात की आलता की, अच्छी बात है। यहाँ तो मालता, पालता और खालता और जालता, और इसके साथ अगर आलता भी आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ज़्यादातर पालता और पलीता इन्हीं चीज़ों में शिष्यों का ज़्यादा विचार रहता है, तो आलता में भी आ गया तो बहुत अच्छी बात। तो दूसरी बात, आपने 1000 साल की बात की, तो उसमें मैं काकभुषुंडी वाली जो एक कथा आती है ना, वो एक अलग तरह की एक बात है। एक हंस जो था मानसरोवर में तैरता तैरता पहुंचा बिल्कुल लास्ट कोने पे कैलाश के पास, और हंस जो था, हंस माला लिए बैठा है और बार बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रतीकात्मक कथा है, ओम नमः शिवाय बोले जा रहा है। तो और बार बार कह रहे हैं, परमात्मा मेरी उम्र बढ़ा दो, मेरी उम्र 1000 साल कर दो, मेरी उम्र 1000 साल कर दो। तो उसने देखा कहीं से हंसी की आवाज़ आ रही है, तो धीरे से पानी में तैर करके कोने पे जाके पहुंचा, तो उसने देखा एक बिल्कुल बाल झड़ा हुआ, ठुठरा हुआ, बिल्कुल चोंच आधी टूटी हुई और जीभ भी बाहर लटकी हुई, और एक बिल्कुल काले मटमैले रंग का कौवा एक कोने में बैठा अपना पानी जीभ से चप चप करके पी रहा है, और उसकी इस बात पे हंस के हंस रहा है। तो उसने हंसने कहा, भाई पहली बात तो तुम कौवे हो, हम हंस हैं, हम थोड़े से सुपीरियर हैं, तुम्हें हम पर हंसने का कोई अधिकार नहीं। मतलब ऐसा समझ लो जैसे वो एक उच्च वर्ग के हो के बेचारा एक निरीह प्राणी हो गया कोई, तो तुम हंसे क्यों, तुम काले कौवे, तुम पे हंस, तुम हमारे ऊपर क्यों हंसे, हम तो बहुत बड़े हंस हैं, तुम पता नहीं क्या खाते हो, मोती खाते हैं। तो बोले जी वो बस सारी बात ठीक है, आप जो सबसे अंत में प्रार्थना कर रहे थे कि हे परमात्मा मुझे अमर कर दो और मेरी उम्र इतनी कर दो, बोले बस इस बात पर मुझे हंसी आ गई। तो बोले इस पर कैसे, क्यों हंसी आई? बोले मैंने भी यही काम किया था 1000 साल पहले, मैं यहाँ आ गया था परमात्मा प्रभु जी के चरणों में बैठ के, शिव जी के, मैंने यही वरदान मांग लिया था, और शिव जी ने कहा था तो मैं 1000 वर्ष से यहाँ बैठा हूँ और मैं अब प्रतिदिन मृत्यु की कामना करता हूँ। परमात्मा कहते हैं तो तुम मृत्यु को उपलब्ध हो गए, मृत्यु की क्या जरूरत है? और बोले अब मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि ना मेरी आंख काम करती है, ना मेरी आंत काम करती है, ना मेरे दांत काम करते हैं, ना मेरी जीभ, मतलब मेरी सारी इंद्रियां निष्क्रिय और शिथिल हो गई हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, अपना भोजन भी नहीं जुटा पाता हूँ। अब मैं प्रतिदिन सोचता हूँ कि प्रकृति के ही संचरण में सबसे अच्छी व्यवस्था थी, एक उम्र पर मैं अगर मृत्यु को उपलब्ध होता, फिर से नया जीवन बन करके फिर किशोर बन के जन्मता, फिर आकाश में उड़ता, फिर कुछ करता। अब तुम इस किनारे पर बैठो, मर मैं सकता नहीं क्योंकि मैंने वरदान ले लिया, और जिंदा मैं हूं नहीं क्योंकि आप मेरी अवस्था देख ही रहे हो। तो मैं जो एक राजेश खन्ना ने भी एक बात बड़ी कही कि ज़िंदगी कोई बहुत लंबी हुई जरूरी नहीं, लेकिन ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। तो आप सार्थक जीवन जिए, बात 90, 100, 900, 200, 1000 साल की बात नहीं है। बहुत देखिए, जितने अगर आप देखें जो नियंता बने, आदि शंकराचार्य 32 साल की उम्र में ही सब कुछ करके निकल गए। स्वामी विवेकानंद 39 एज की उम्र में समाप्त हो गए, उनके ज्ञान और उनकी शिक्षा को देखिए आप। महर्षि दयानंद सरस्वती 40-42 साल की उम्र में उनको जहर दे दिया गया, खत्म हो गए। जीसस क्राइस्ट 32 साल की उम्र में उनको सूली पर चढ़ा दिया। ये सारी गिनती अगर आप, गुरु गोविंद सिंह जी 40 एज में उनके साथ षड्यंत्र किया गया। बहुत, मतलब अगर आप देखें और उनकी देशना शिक्षाएं, मतलब ऐसा ये बड़ी लंबी सूची है, बड़ी गहरी सूची है ये, और जिनको उनके काम देखें तो कई जन्मों में भी लोग इतना काम नहीं कर सकते हैं। तो जीवन सार्थक हो, अच्छा हो, और किसी न किसी महान उद्देश्य के प्रति समर्पित हो, क्योंकि जब हम महान उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में अपने जीवन की ऊर्जा का व्यय करते हैं तो आप सदा सर्वदा के लिए लोगों के लिए एक मिसाल बनते हैं और एक कायम करते हैं किसी सूत्र को, किसी प्रतिष्ठा को। रामानुजन तो कितनी कम उम्र थी उसके गणित के सूत्र आज भी नहीं सुलझा पाया कोई भी मैथमेटिशियन दुनिया का। एपेंस जो रूस के सबसे बड़े मैथमेटिशियन हैं ओपेंस्की, वो भी रामानुजन के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे गुरुओं की बड़ी लंबी तादाद है जिन्होंने मर्कंड ऋषि के पुत्र थे मार्कंड, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती की रचना की और बहुत सारे तंत्रोक्त ग्रंथों की रचना की। वो बहुत अल्पायु थे, हालांकि उन्होंने इन रचना करने का लाभ ये हुआ कि फिर दीर्घायु हो गए। मतलब उनको कहा यह गया था कि 12 वर्ष की उम्र में वो समाप्त हो जाएंगे, 12 वर्ष के बाद जीवन नहीं बचेगा। तो उन्होंने महामृत्युंजय का पाठ किया, सारी चीज़ें करनी शुरू की, फिर वो 100 वर्ष से भी अधिक उम्र को उपलब्ध हुए। तो और अगर जीवन गलत लोगों के साथ है तो छठी पीढ़ी देखी थी भीष्म पितामह ने, छठी पीढ़ी भीष्म पितामह 6 पीढ़ियों तक जिंदा रहे, लगभग 400-500 साल की उम्र रही होगी। भगवान श्री कृष्ण से 4 गुनी उम्र के थे भीष्म पितामह महाभारत के समय में। तो भीष्म पितामह क्या क्या किया उन्होंने, किस विचार के साथ खड़े हो गए, क्या सार्थकता रही, अंत भी फिर वैसा ही हो गया। जबकि
अमृत को उपलब्ध थे, तो ऐसा होता। तो कई बार ये जरूरी नहीं है। और अभिमन्यु 18-20 साल का युवक जो है वो हमेशा के लिए अमर हो गया। तो काम बड़ा वैल्यू करता है, काम बड़ी चीज़ होती है, वो आप अगर समझें तो वो अच्छा रहता है। और उसकी फिर वो तुम्हारे भाव अपनी जगह बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं बहुत सारे बहुत ज़्यादातर हम किसी भी गुरु को, बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग भी, हम उनकी तुलना में लग जाते हैं। और जब भी हम तुलना करते हैं तभी हम असफल हो जाते हैं। अगर भगवान श्री राम की तुलना आप करेंगे रघु से या हरिश्चंद्र से तो आप फेल हो जाएंगे। फिर अगर आप भगवान श्री कृष्ण की तुलना करेंगे श्री राम से तो आप फेल हो जाएंगे। फिर अगर आप गौतम बुद्ध की तुलना करेंगे श्री कृष्ण से तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आप महावीर की तुलना करेंगे बुद्ध से तो आप फेल हो जाएंगे। फिर गुरु नानक जी की तुलना करेंगे आप महावीर से तो आप, मतलब ये एक श्रृंखला है। और हर बार गुरु उस बनी बनाई व्यवस्था में जो खामियां हैं उनके समाज शोधन के लिए उपस्थित होता है। उसकी क्लियरिटी, उसके संशोधन, उसकी प्योरिटी और उसकी गुणवत्ता को प्रतिष्ठापित करने के लिए गुरु स्थापित होता है। और जो मौलिक गुरु है, जो सदगुरु है, वो क्रांतिकारी भी होता है और प्रयोगधर्मी भी होता है। उसकी बातें बिल्कुल नहीं लगेंगी आपको, और वो तभी वो है, तभी उसका उपयोग भी है। क्योंकि बाकी तो चीज़ें चल ही रही थी। अगर वो ठीक होती तो नए व्यवस्थाओं को बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम जो उनको एक दूसरे के साथ तोलने लगते हैं, वहाँ हम गड़बड़ी करने लगते हैं। तो या हम आदि शंकर की तुलना करने लगे चैतन्य महाप्रभु से। अब कहाँ चैतन्य महाप्रभु ना, उनका आनंद ही परमात्मा है, और कहाँ आदिशंकर ध्यानस्थ व्यक्ति हैं, शास्त्रार्थ, बहुत बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति, बहुत स्कॉलर। वो बिना सूत्र के बात ही नहीं करते, हर बात में उनके एक सूत्र है। तो लेकिन हर बार जिस चीज़ की ज़रूरत है परमात्मा वैसी ही रचना करके गुरु की स्थापना करता है और उससे अपना काम लेता है। भज रे चित संततम अभयम भज रे